साउंड हाशिरा, एक रेस्क्यू मिशन और डीमंस का शहर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। वी आर बैक विद अनदर एपिसोड नंबर 2 एंड 3, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क डीमन स्लेयर्स। ये शहर रात में भी दिन की तरह रोशन है। साउंड हाशिरा बताता है कि ये जगह दिन में सोती है मगर रात में सितारों की तरह चमकती है, इसीलिए ये डीमंस के लिए परफेक्ट है। यहाँ रहने वाली मोस्टली औरतें हैं जिन्हें गरीबी या कर्जे की वजह से बेचा गया। यहाँ इन्हें खाने को रोटी, पहनने को कपड़े और सर पर छत दी जाती है। अगर इनका काम अच्छा रहता है तो कोई अमीर इन्हें खरीद कर ले जाता है। तुम्हें इनमें चुपके से मिलकर मेरी वाइफ्स को ढूंढना होगा। मैं तब तक डीमंस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा। तुम तीनों से पहले मेरी वाइफ्स यहाँ आई थी, लेकिन मैंने कुछ टाइम से इनकी कोई खबर नहीं सुनी। मैं खुद भी उन्हें ढूंढूंगा। ये रहे कुछ खत जो उन्होंने क्रॉस के थ्रू भेजे हैं। तांजीरो इतने ज्यादा खत देखकर कहता है कि वो यहाँ काफी टाइम से होंगी। साउंड हाशिरा बताता है कि उसकी 3 वाइफ्स हैं। हमें लोगों के साथ घुलना मिलना होगा। मेरी तीनों वाइफ्स टैलेंटेड निंजा हैं। मैं पहले खुद यहाँ डीमंस ढूंढने आया था, लेकिन काफी देर यहाँ गुजारने पर भी मैं नाकाम रहा। इसीलिए मैंने इन्हें डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। हमें 3 घरों पर शक है। तुम वहाँ जाओगे, मेरी वाइफ्स को ढूंढोगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। सुमा तोकितो हाउस में, माकियो ओगिमोतो हाउस में और हिनात्सुरु क्योगोकू हाउस में है। साउंड हाशिरा तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के को तैयार करके पहले हाउस में ले जाता है। अब इनके नाम हैं जेनको, सुमिको, इनोको। घर की मालकिन सुमिको को खरीद लेती है। साउंड हाशिरा बाकी दोनों को लेकर नेक्स्ट हाउस की तरफ बढ़ता है। रास्ते में ही ओगिमोतो हाउस का मालिक इनोको को खरीद लेता है। वो घर ले जाकर जब उसका मेकअप उतारता है तो अंदर से एक खूबसूरत चेहरा निकलता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देकर यहाँ सबसे फेमस बना दूंगा। आखिर में बारी आती है क्योगोकू हाउस की। शामीसन बजाते हुए जेनको बहुत गुस्से में नजर आती है। मालकिन बताती है कि जो इसे यहाँ लाया था उसने इसे फ्री में मुझे दिया है। तांजीरो अपने घर में सभी काम खुशी खुशी करता है। वो कुछ सामान लेकर ऊपर जाता है तो वहाँ 2 लड़कियाँ बात कर रही होती हैं। कल रात क्योगोकू हाउस की मालकिन खिड़की से गिरकर मर गई। पिछले कुछ टाइम से कई लड़कियाँ ऐसे ही भागी हैं, अपना कर्जा चुकाए बिना, जैसे सुमा। तांजीरो सोचता है ये तो साउंड हाशिरा की वाइफ का नाम था। तभी वहाँ एक और लड़की आती है और कहती है, ऐसे अफवाह फैलाना बंद करो। कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वो भागी हैं। तांजीरो पूछता है कि आपको क्या लगता है, जिस पर वो लड़की हैरान होती है और तांजीरो से कहती है, भला तुम्हें इससे क्या। तांजीरो कहता है वो इसकी बड़ी बहन है। हम अक्सर लेटर्स एक्सचेंज करते थे, वो भागने वालों में से नहीं। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मुझे भी यही लगता था, लेकिन हमें उसकी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि उसने भागने का फैसला कर लिया था। तांजीरो सोचता है इस बात का डीमंस बड़ी आसानी से फायदा उठा सकते हैं। डीमंस जिसे भी खाएंगे लोग सोचेंगे वो भाग गई। साउंड हाशिरा शहर पर नजर रखता है पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। वो सोचता है जरूर यहाँ अपर रैंक डीमन होंगे। ओगिमोतो हाउस में इनोस्के सुनता है कि माकियो तबीयत खराब होने की वजह से अपने रूम से बाहर नहीं निकल रही। ये उसके रूम की तरफ बढ़ता है। रूम में किसी ने माकियो को कपड़े से बांध कर रखा है और वो पूछती है, बताओ ये खत तुम किसको लिख रही थी। रूम का दरवाजा खोलते ही ये देखता है वहाँ कोई नहीं। इनोस्के सेंस करता है कि डीमन सीलिंग में है। वो सीलिंग से वॉल्स के थ्रू होता हुआ नीचे की तरफ बढ़ता है। इनोस्के भी इसके पीछे भागता है मगर रास्ते में किसी से टकराने की वजह से वो इन्हें खो देता है। जेरेत्सु क्योगोकू हाउस में घूम रहा होता है जब उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही इमरजेंसी सिचुएशन समझकर मदद के लिए पहुंच जाता है। ये लड़की को चुप करवाता है पर अचानक इसके पीछे एक और लड़की आ जाती है। ये समझ जाता है कि वो एक डीमन है। वाराबिही में ओइरान उस लड़की को मारने लगती है पर जेनेत्सु उसका हाथ पकड़ लेता है। प्लीज इसे जाने दो। वो उस लड़की का हाथ छोड़कर जेनेत्सु को जोरदार थप्पड़ मारती है। हम देखते हैं कि जेनेत्सु के यहाँ से आने के 2 दिन पहले इसी डीमन ने यहाँ की मालकिन को मारा था। इसे मारने के बाद जब ये अपने कमरे में वापस आती है तो वहाँ मुजान पहले से ही होता है। इस डीमन का नाम दाकी है। इसने 7 हाशिरास को मारा है। मुजान बताता है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ तुम और भी ताकतवर बनो, लेकिन ध्यान रखना और डीमन स्लेयर से बच के रहना। जेनेत्सु दरवाजे से टकराता हुआ दूसरे कमरे में जा गिरता है। वो बेहोश हो जाता है लेकिन ये देखकर ताकि समझ जाती है कि जेनेत्सु डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर है, क्योंकि इस अटैक के बाद भी उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता। दाकी खुश होती है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैं एक एक करके सभी डीमन स्लेयर्स को खा जाऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।